प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत बताया है। गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बदलते वक्त में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रधानमंत्री ने लोगों, संस्थाओं से कर्तव्यों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भी अपील की है। केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान की 3 अंगों की भूमिका संविधान में तय है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की ताकत को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल काफी बेहतर हुआ। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव को देश की जरूरत बताया और पीठासीन अधिकारियों से इस पर मंथन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव विकास के कामों में बाधा डालते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों से पहल करने की भी अपील की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों, संस्थाओं से कर्तव्यों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे ही संविधान की अपेक्षा पूरी हो पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का आत्मविश्वास बढ़े। संविधान की भी यही अपेक्षा है। ये तभी होगा जब हम कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने समय के साथ अपना महत्व खो चुके कानूनों को हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या आजादी के 75 वर्ष को देखते हुए आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं? कोई टारगेट तय करके यहां से जा सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है।